चेक करोगे। हाँ जाते हैं, चलिए फिर से हम आपको ले चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ा रहे थे। आज उसमें टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। हम बता रहे थे कि ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किस करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? पहला सेल नंबर पे, किस पे? दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल देखो क्या लिखा है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेल नंबर इज सेम। मान लो सेल नंबर का संख्या सेम है, मान लो 4-5 छोड़ दे दिया तुमको एग्जांपल, और इसमें ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसका होगा? और सब में पहला सेल है या किसी सब में दूसरा सेल है, तो जब सेल का संख्या सेम हो जाएगा तो तुमको ये नहीं पता कर पाएगा किस में ओवरलैपिंग कम होगा, किस में ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल देखो तुमको पता है ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है? और पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या होता है? ये सब पढ़ा चुके हैं। देखो मान लो किसी में एसएस ओवरलैपिंग है, किसी में एसपी ओवरलैपिंग है, किसी में पीपी ओवरलैपिंग है। सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसका होगा? पीपी का। उससे कम एसपी का। एसएस का। सबसे कम एसएस। ऐसा क्यों? क्योंकि पी में देखो दो टोपी है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन। इसमें देखो एसपी में एक नॉन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। इसमें देखो एक नॉन डायरेक्शन, एक दूसरा नॉन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाला कैरेक्टर ज्यादा फेवर करता है ओवरलैपिंग का। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन में तो क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में हुआ। इसलिए सर 3 ठो ऑर्बिटल तुमको दे देगा, किसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगा? जिसमें पीपी ओवरलैपिंग होगा। उससे कम किसका होगा? एसपी ओवरलैपिंग। सबसे कम किसका होगा? देखो क्या लिखा है, डायरेक्शन कैरेक्टर इंक्रीज। यहां से यहां तक जब जा रहे हैं, एसएस से हम एसपी पे जा रहे हैं, एसपी से पीपी पे जा रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है? डायरेक्शनल कैरेक्टर। और जैसे ही डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ेगा, उसके बढ़ने से क्या बढ़ेगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो क्या बढ़ेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमारा पीपी और ओवर का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, सबसे कम इसका। देखो इस पे 2 ठो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन, इन व्हिच केस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम? तो इसमें से कौन ऐसा केस है जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम होगा? सबसे पहला ऑप्शन दिया 2s2s, दूसरा क्या दिया है? 2p2s2p, 3s3s 2p2p। देखो इसमें एसएस है, इसमें एसपी है, इसमें एसएस है, इसमें पीपी है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? पीपी पे। सबसे ज्यादा किसका? पीपी। देखो दूसरा क्वेश्चन, इन व्हिच केस बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम? इसमें कौन ऐसा ऑप्शन जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम है, कम है? 3s 2p। देखो इसमें इसमें पीपी है तो सबसे ज्यादा होगा, इसमें भी पीपी है, इसका भी ज्यादा होगा। आप देखो ये 2 ठो बच गया, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। अब ये कैसे पता करोगे? ये वाला मिनिमम की वाला, देखो ये सेकंड सेल वाला है ना, और ये थर्ड सेल वाला है। तो जितना सेल कम होता है उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और सेल बढ़ाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। पता है कि नहीं? तो ये सेल कम है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना, इसका थोड़ा सेल ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। तो सबसे कम किसका होगा? डी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दी। अब देखो ये आराम से टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं कितने तरह का होता है। 2 तरह के ओवरलैपिंग होते हैं, एक को बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरे को बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, बोलते हैं कोलैटरल। देखो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है? देखो जहां पे ओवरलैपिंग होता है ना, देखो एक कोई एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों को ओवरलैप करना मतलब बॉन्ड बनाना है। ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है 2 एटम के बीच? ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग मतलब ऐसे करके, जैसे देखो एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, 2 तरीके से ओवरलैप कर सकता है। अगर मान लो उसका जो न्यूक्लियस है ना, उसके न्यूक्लियस के बीचों बीच पास किया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बीचे बीच एक लाइन पास करता, अभी बताएंगे उसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहते हैं? अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग अगर ओवरलैपिंग होता है उसको बोलेंगे कोएक्सियल। क्या बोलेंगे? मतलब एक्सिस के अलॉन्ग। एक ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे होगा, ये कोएक्सियल हुआ। एक एटम ऐसे आया, एक एटम साइड से ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? तो साइड से जो ओवरलैपिंग होता है उसको क्या कहते हैं? कोलैटरल। क्या बोलते हैं? कोलैटरल। दोनों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तुमको पता होना चाहिए कोएक्सियल ओवरलैपिंग कैसे ओवरलैप करा। इसे इंड टू इंड, इसमें एक पहला का इंड दूसरे का इंड, तो उसको क्या बोलते हैं? इंड टू इंड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे देखो ये वो कार आ रहा है सामने से, इधर से भी दूसरा कार जा रहा है, दोनों सामने में टकरा जाएगा, तो हेड उसको कहते हैं हेड ऑन, मतलब सामने सामने टक्कर। 2 एटम आ रहा है एकदम एक दूसरे के सामने सामने टकरा रहा है, तो इसी तरह का ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? हेड ऑन। क्या बोलते हैं? इसका 3 नाम है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, इसी को क्या बोलते हैं? हेड ऑन। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता क्या है। When 2 half-filled orbitals overlap with each other along the internuclear axis, then it is known as coaxial overlapping। कह रहा है जब 2 half-filled orbital एक दूसरे से ओवरलैप करता है, उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो बीचों बीच पास करता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, तभी इस तरह का ओवरलैपिंग हम लोग क्या बोलते हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इट टेक्स प्लेस अराउंड द इंटर, है ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होता है। हम दिखाएंगे भी कैसे होता है।
समझ में आ रहा है? दूसरी बात, आफ्टर दिस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। देखो तुमको हम बताएंगे दो चीज, दो तरह का बॉन्ड होता है, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं याद रख लो, क्या क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक को क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग के बाद दो तरह का बॉन्ड बनता है, दोनों ओवरलैपिंग, एक तरफ बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, पूछता भी है परीक्षा में बार बार, निकालने तुमको किसी भी आइटम बोलेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड का संख्या निकालो, पाई बॉन्ड का संख्या निकालो, कैसे ये बनता है, क्या होता है, सब हम बताएंगे। तो तुमको पास अभी इतना है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग के पास कोएक्सियल ओवरलैपिंग जब हो जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या बनता है, देखो सिग्मा को इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, समझना। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग के बाद एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम है, सिग्मा बॉन्ड। फिर से आप देखिए, पहला जो हम ओवरलैपिंग पढ़ा रहे थे उसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा है पहला ओवरलैपिंग, कोएक्सियल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग कोई इंड टू इंड ओवरलैपिंग बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। हम क्या बोले कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटल, दो एटम का ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। चलिए ये एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहाँ पे, इसका न्यूक्लियस कौन है बीच वाला, तो इससे जो एक लाइन पास करा बीचों बीच, इसी को बोलते हैं आईएनडी। क्या बोलते हैं, इसका मतलब हुआ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, जैसे एक ऑर्बिटल आया दूसरा ऑर्बिटल आया, ऐसे एक्सिस क्या होगा, ऐसे ये एक्सिस है ना, ऐसे आएगा, इसको कहते हैं अलोंग द एक्सिस, ऐसे करेगा ओवरलैपिंग तो इसको कहते हैं कोएक्सियल। क्या बोलते हैं, जो एक्सिस के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, या क्या हो सकता है जेड एक्सिस। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है उसको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है कोएक्सियल ओवरलैपिंग में तीन तरह का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। सबसे पहला हम एग्जांपल दिखा रहे हैं एसएस ओवरलैपिंग। क्या है, अभी हम दिखाएंगे तुमको एसएस ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग का एक टाइप है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे इसके एग्जांपल में H2 आता है, क्या आता है, जैसे देखो H2 में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी क्या होगा 1s1। देखो पहले हाइड्रोजन का भी s सबसेल, दूसरे हाइड्रोजन का भी s सबसेल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन क्या चाहता है, हमारे पास दो आ जाए, ये भी क्या चाहता है, हमारे पास दो आ जाए, ये दोनों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देगा। देखो ये हुआ पहला हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये पहला s सबसेल s ऑर्बिटल, दूसरा s ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे से मिला, देखो ओवरलैपिंग किया, ये वाला चीज पोर्शन क्या है, ओवरलैप कर गया, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप पोर्शन। क्या बोलते हैं, यहीं पे बॉन्ड बन जाता है, ये जो बॉन्ड दिखता है ना s सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन को डाला, ऐसे करके डाला, ये समझा, हां समझ इसमें सॉरी ऐसे करो, जब ये हाइड्रोजन है एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें अधिकार इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो ये ओवरलैप पोर्शन हुआ ना, इसको कहते हैं ओवरलैप पोर्शन, समझ पा रहा। और ये ओवरलैपिंग किस तरह का टाइप है, एसएस ओवरलैपिंग। क्या है, और एसएस ओवरलैपिंग के बाद हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। और वैसे भी तुमको पता होना चाहिए ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिए। तीन तरह का बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पाई बॉन्ड 0 होता है। तो देखो ये एसएस ओवरलैपिंग का एग्जांपल है, और इसके एग्जांपल में कौन है, H2। तो ये भी पूछेगा परीक्षा में, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैपिंग पाया जाता है, SS SP PP, क्या बोलेगा SS। और SS ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। यानी ये भी पूछ सकता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो दूसरा ओवरलैपिंग है, कोई ओवरलैपिंग है SP। क्या है, देखो एक s ऑर्बिटल दिख रहा है, p ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया था, ऐसा होता है डमरू के जैसा। क्वांटम नंबर चैप्टर जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि सबसे s ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, p ऑर्बिटल का डमरू के जैसा। तो ये s है, ये क्या है p। देखो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है एक्सिस के अलावा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा। देखो ये ओवरलैप पोर्शन हुआ, इसको बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, ये वाला ओवरलैप पोर्शन जो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर हुआ। इसके एग्जांपल में क्या क्या जाता है, जैसे HF आ गया, HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, दोनों किसका एग्जांपल है, sp। ये दोनों मॉलिक्यूल में sp ओवरलैपिंग कैसे होता है, sp वही हम दिखा रहे हैं। जैसे देखो ये HF है ना, देखो ये HF एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है ना, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 2 5 9। इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, देखो फ्लोरीन का लास्ट में कौन है, p सबसे, हाइड्रोजन का कौन है, s सबसे, sp sp। समझ में आ रहा है। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा HCl में sp। और इस दोनों के बीच में
तुमको पता है ना HF में कैसा होता है सिंगल बॉन्ड HF, HCl में भी क्या होता है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है मतलब एक सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। sp ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा, कहेगा HF और HCl में कौन सा ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग, और sp ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा। और एग्जांपल दे रहा है pp ओवरलैपिंग, कौन सा है pp ओवरलैपिंग में किसका कौन कौन एग्जांपल होता है Cl2 F2 Br2। इधर देखो एक है p ऑर्बिटल इधर, दूसरा p ऑर्बिटल इधर, दोनों एक दूसरे से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग ऐसा आमने सामने भिड़ा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है आमने सामने भिड़ा, इसी को कहते हैं हेड ऑन, इस नाम है इसका हेड ऑन। देखो दोनों में ये ओवरलैप पोर्शन है, ये शेयर करने वाला पोर्शन, इसको कहते हैं ओवरलैप पोर्शन। कौन सा ओवरलैपिंग हुआ PP। और इसका देखो कैसे PP है, देखो Cl2 मतलब क्या दोनों क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 6 2 8 2 10 2 12 12 5। देखो लास्ट ऑप्शन क्या P, इस दूसरे क्लोरीन में भी लास्ट P ही होगा, तो दोनों में PP है, इसलिए क्या नाम PP ओवरलैपिंग। Cl2 में भी यही है, Pf2 में भी यही है, Br2 में। तो तुम्हारा कोएक्सियल ओवरलैपिंग की कहानी खत्म है। अब एक और ओवरलैपिंग हमारा बच गया है जिसका नाम है कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या नाम है जी, कोलैटरल ओवरलैपिंग को ही कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। अभी हम तुमको क्या सिखाएं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में सामने सामने भिड़ा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे करके दोनों एक एटम है, एक एटम का ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा का ऑर्बिटल ऐसे ऐसे बॉन्ड बना, समझा ना। कल के क्लास में हम तुमको अगला लेक्चर में जब पढ़ाएंगे कोलैटरल ओवरलैपिंग, उसमें क्या बताएंगे, ऐसे देखो ये एक्सिस है, देखो ऐसे भिड़ेगा, ऐसे एक ऑर्बिटल ऐसे आएगा, ऐसे करके सामने साइड से आएगा, कैसे आएगा साइड से, एक है ऐसे करके ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग किया साइड से, समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसका नाम है साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या नाम है, अब हम कल बताएंगे साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होता है। अभी तो इतना समझ में आया होगा, साइड से ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे नहीं एक्सिस के लोग नहीं, साइड से, और इसी को कहते हैं कोलैटरल। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या होता है, या जिसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होता है, इसके बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, अगर इसको आपको जानना है तो इंतजार करना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड। तो फिर से मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में।